स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग इन प्लांट्स। हम लोगों ने इसके पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है और आज हम इसी का सेकंड पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें प्रीवियस लेक्चर के बारे में बोल, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ों को पढ़ा। हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ा। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको जाना, उनके क्या नाम है, उनके अपने क्या स्पेसिफिक फंक्शन है उनको समझा। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने देखा सेपल पढ़ा, पेटल्स को पढ़ा। ठीक है, इनका फंक्शन पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने एंड्रोशियम की और गाइनोशियम की बात की। तो एंड्रोशियम यानी हमारा मेल प्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम यानी हमारा फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट, इनके बारे में डिस्कशन। तो इन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर के दो पार्ट कर लिए थे, सब दो डिवीजन कर लिए थे, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल पार्ट में। नॉन इसेंशियल प्रोडक्टिव पार्ट क्या थे? तो ऐसे प्रोडक्टिव, नॉन इसेंशियल प्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है ऐसे फ्लावर में ऐसे पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड सेकेंड इज हम लोगों ने पढ़ा इसेंशियल पार्ट, यानी ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इनका पार्टिसिपेशन देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने। तो इन सारी बातों को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोगों ने अब फ्लावर बाहर से देखने में कैसा, उसमें क्या स्ट्रक्चर से क्या नाम है, इनको पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, देन उसके बाद गायनोशियम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जब एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे, ठीक है, बाहर से देखने में हमारा जो एंड्रोशियम है यानी जिसको हमने स्टेमन कहा, स्टेमन बाहर से देखने में कैसा होता है। ठीक है, जब उस स्टेमन को हम इनसाइड को कट करके स्टडी करेंगे तो इंटरनल कंडीशंस क्या हैं। इंटरनल कंडीशन को जब स्ट्रक्चर को समझ लेंगे फिर उसके अंदर हम ये जानेंगे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे किया जा रहा है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे की जा रही है। तो इन सारी बातों को पढ़ेंगे। देन उसके बाद जिस मेल के केस में पढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरह हम लोग गायनोशियम के स्ट्रक्चर में भी कुछ इसी तरह पढ़ने वाले हैं। गायनोशियम का स्ट्रक्चर बाहर से देखने में कैसा है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका अपना क्या फंक्शन है, इंटरनल बाहर से क्या देखने में, इंटरनल ऐसी क्या कंडीशंस हैं। और इंटरनल कंडीशंस को पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि वहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे किया जा रहा है। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरी चीज़ों को समझ चुके हैं। तो हम सबसे पहले आज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे किसका, स्टेमन का, यानी एंड्रोशियम की हम बात करने वाले हैं कि एंड्रोशियम बाहर से देखने में कैसा है और इंटरनल उसकी कंडीशंस क्या है और गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। इन पॉइंट्स पे हम लोग आगे इस लेक्चर को बढ़ाएंगे और आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन यहाँ पर लिखा हुआ है काफ़ी कुछ चीज़ें, तो लिखा हुआ पढ़ने से पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जो हम लोग स्ट्रक्चर में जो सारी बातें समझेंगे वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। चलिए आगे थोड़ा स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको कई सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में मैंने बात की किसकी, स्टेमन की बात की। तो स्टेमन हमारा बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, बाहर से जो स्टेमन की जो हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये हमारा क्या है, स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन में हम लोगों ने ये पूरा स्टेमन है, इसको हम लोगों ने मेल प्रोडक्टिव पार्ट कहा। कई सारे स्टेमन मिलकर के हमारे क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम कहलाते हैं। ठीक है, अब स्टेमन के भी क्या है, पार्ट्स हैं। तो स्टेमन में जो ये स्वेल वाला पार्ट है जिसे आप बैग लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, एंथर कहलाएगा। और इसी से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे नीचे ये क्या होता है बेटा, थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, तो ये थैलेमस होता है और ये पेडिसल होता है जिस पर ये पूरा जो स्टेमन है वो क्या होता है, अटैच होता है। ठीक, तो ये अब इसमें जो ये स्वेल पार्ट है हमारा एंथर कहलाएगा। इसी से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा थैलेमस से अटैच है ये हमारा क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर एंड ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो हमने उन्हें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फिलामेंट नाम दिया। ठीक है, अब अगर हम थैलेमस से देखें, इस स्ट्रक्चर को जरा हम थैलेमस से देखें तो थैलेमस के जस्ट जो ये वाला पार्ट है, क्लोज जो पार्ट है पास वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल कहलाएगा। थैलेमस से जो दूर वाला रीजन होता है इसे हम लोग डिस्टल पार्ट कहते हैं। तो फिलामेंट में थैलेमस से जो क्लोज वाला रीजन है ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाता है फिलामेंट का। फिलामेंट का जो थैलेमस से जो दूर वाला पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाएगा। ठीक है,
तो इन बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब आगे क्या पढ़ना है, तो ये हमारा बाहर से स्ट्रक्चर था, इसको तो हमने समझ लिया, ठीक है। तो ये हमारा एंथर हो गया। अब इस एंथर की जब हम बात कर रहे हैं तो इस एंथर में, एंथर को जब आप देख रहे हो बेटा तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इस एंथर में आपको दो कंपार्टमेंट जैसे नजर आते हैं, ये बाई लोब्ड कंडीशन आती है, यानी एक लोब ये रहा एंड सेकंड इज ये, ठीक। तो बाहर से हमें दो कंपार्टमेंट जैसे दिख रहे हैं, इसको हम लोग लोब्ड कह देते हैं, यानी जो एंथर होता है हमारा कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस एंथर को बेटा जब हम इस तरह से कट कर देते हैं, एंथर लिया उसको मैंने ऐसे कट कर दिया, जब मैंने एंथर को इस तरह से कट कर दिया, कट करने के बाद हमें एंथर कुछ इस तरह से नजर आता है। जब आप एंथर को ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये एंथर का स्ट्रक्चर है, अब इसमें जो पूरा अरेंजमेंट है उसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर है। एंथर में आप ये देख रहे हो, ये मैंने कट करके इस एंथर को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब ये अरेंजमेंट है क्या, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में, अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, टू मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकंड एंथर। फिलामेंट को जब हम कहें तो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है, स्टेराइल स्टॉक दैट अटैच टू द फ्लावर बेस यानी थैलेमस, यानी ये फिलामेंट अटैच होता है बेस जिसको हमने बोला थैलेमस, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात लिखी, कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल, स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब है इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली। स्टेराइल टर्म जो यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब है इसका रिप्रोडक्शन से, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टेराइल स्टॉक, ठीक है। चलिए जब हम एंथर की बात करने वाले हैं तो एंथर क्या है, फर्टाइल है, टर्मिनल पार्ट होता है वेयर पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। कहने का मतलब है ये रहा हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर एंथर और ये रहा हमारा फिलामेंट, ठीक। ये जो एंथर है ये कैसा है हमारा, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्यों, यहाँ फर्टाइल क्यों बोला गया है, तो फर्टाइल का मतलब है यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड क्या होने वाला है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। यानी यहाँ पर रिप्रोडक्शन को कराने के लिए हमें स्पेशलाइज सेल्स की जरूरत पड़ती है जिनको हम गैमेट नाम देते हैं, और इन्हीं गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसी एंथर में होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर क्या टर्म यूज किया गया है, फर्टाइल टर्म यूज किया गया है। फर्टाइल का मतलब है यहाँ पर रिप्रोडक्शन को कराने के लिए हमें जो सेल की जरूरत है, जो हमें सेल की आवश्यकता है, ये सेल हमें कहाँ बनने वाली है, इसी एंथर में बनने वाली है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग फर्टाइल कह रहे हैं, ठीक है। तो एंथर एक फर्टाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल का मतलब ये है, ये पूरा हमारा ये थैलेमस है, ठीक है, ये पेडिसल है, इस थैलेमस से अटैच फिलामेंट, और जस्ट फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट पे ये एंथर बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, इसी में क्या बनाए जाएंगे बेटा, पॉलन ग्रेन बनाए, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके की कैरेक्टर्स, यानी एंथर में आपको क्या बातें याद रखनी है। तो एंथर को जब आप देखोगे तो कैसा होता है, मैंने अभी बताया कि एंथर को जब आप देखोगे इसमें दो लोब नजर आते हैं, इस तरह से बीच में पार्टीशन होता है, बाहर से दो लोब जैसा अरेंजमेंट होता है। तो हमारा एंथर बाहर से कैसा दिख रहा है, बाई लोब्ड होता है, यानी टिपिकल हैज टू लोब्स, कितने टू लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैसा होता है, डाइथीकस होता है। डाइथीकस का मतलब देखिए, ईच लोब कंटेन टू कंपार्टमेंट, कहने का मतलब ये है जब आप एक एंथर को कट करेंगे, तो एंथर जब हम कट करते हैं तो अंदर की तरफ से कैसा दिखता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ से जब हम एक एंथर को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बना लेती हूँ, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें
देखने को मिलता है, किसमें, एंथर में। तो ये हमारा एंथर हो गया। एंथर में कैसा है, बाइलोब्ड है, ठीक है। तो एक लोब ये हो गया एंड सेकंड इज ये। अब इसी लोब के इनसाइड दो कंपार्टमेंट जैसे हो, इसे क्या नाम दे देते हैं बेटा, थीका कह देते हैं। तो एक लोब में ये दो थीका हो गए, वैसे ही सेकंड लोब में भी क्या होते हैं, इस तरह से दो थीका प्रेजेंट, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं क्या, थीका। तो ये क्या होगा, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। इस स्ट्रक्चर में देखिए तो एक लोब हमारा ये हो गया और एक लोब हमारा ये हो गया। इस लोब में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारे क्या हो गए, थीका हो गए। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये भी क्या हो गए, थीका हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, थीका है, ठीक। इसी बातों को यहाँ पे समझाया गया है। जरा देखो कितने थीका हैं, दो, यानी एक लोब में अगर हम बात करें तो दो थीका है, इसीलिए कैसा बोलेंगे, डाइथीकस कंडीशन। यानी ईच लोब कंटेन टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं, टू कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, थीका कह देते हैं। ये क्या कहलाती है, डाइथीकस कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डाइथीकस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। सिंस देयर आर टू माइक्रोस्पोरेंजिया पर लोब, ठीक है। यहाँ पर टू माइक्रोस्पोरेंजिया पर लोब, अ टिपिकल एंथर हैज 4 टोटल। कहने का मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो टर्म यहाँ पे आया है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि क्या क्या है स्ट्रक्चर और क्या उनके आगे फंक्शन होने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, तो एक एंथर लिया, एंथर को ऐसे कट करा। एंथर को जब हम देखते हैं तो बाई लोब्ड होता है, दो लोब होते हैं। हर एक लोब में क्या है, दो कंपार्टमेंट है, इसे हमने थीका बोला। तो ये एक लोब में कैसी कंडीशन देखने, दो थीका दिख रहे हैं तो उसको बोल देते हैं डाइथीकस कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ही सेम एज इट इज हमें यहाँ पर भी इस लोब में भी देखने को मिलेगा। तो कितने थीका हो गए, एक एंथर में कितने थीका हो गए, 4, यानी 4 थीका हमें एक एंथर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम लोगों ने ये थीका की बात कर ली, अब इस थीका में हम लोग समझते हैं ये है क्या। तो ये तो जो हमने थीका बनाया इसको कुछ इस तरह समझ लेते हैं। ये जो थीका है हमारा, अंदर की तरफ जब इस थीका को जब आप देखोगे इनसाइड, तो इस तरह से एक बैग लाइक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस बैग लाइक अरेंजमेंट, ये हर एक थीका अंदर से जब आप स्टडी करोगे तो एक बैग लाइक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये बैग लाइक अरेंजमेंट है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस बैग लाइक अरेंजमेंट है, थोड़ा समझिएगा। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं थीका के बारे में। जो मैंने ये थीका बनाया हुआ है, ये कंपार्टमेंट है, इस थीका में ये क्या है, वॉल है पूरी। ये एक थीका की क्या है, वॉल है। ये जो वॉल है ये सिंगल लेयर का वॉल नहीं होता है, इसमें कई सारी मल्टीपल लेयर मिल करके क्या करती हैं, इस थीका का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपार्टमेंट हम थीका देख रहे हैं, इसमें जो ये वॉल का अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इस वॉल में कई सारी मल्टीपल लेयर्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कई सारी लेयर मिलकर के इस पूरी थीका की वॉल को बना रही हूँ। इन लेयर्स के क्या क्या नाम है, ठीक है, उन लेयर्स के नाम को जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर्स है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। चलो देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने इस तरह से लेयर को शो किया गया हुआ है, आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये हमारा एंथर, ठीक है। ये हमारे क्या है, थीका है। थीका में जो ये पूरी वॉल है, थीका की ये पूरी वॉल को यहाँ पे शो करके बताया गया है। जब इस थीका में जब आप देखोगे तो थीका में, अब यहाँ पे मैंने बोला कई सारी लेयर्स हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरह से सेल का पूरा अरेंजमेंट है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो एक थीका की जो थीका की जो लेयर है, थीका की जो वॉल है, कई सारी लेयर्स से मिलकर के बनी है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी लेयर का अरेंजमेंट है, तो हम कहते हैं 4 लेयर्स का अरेंजमेंट देखा जाता है। इसमें थीका की वॉल में 4 तरीके की लेयर्स पाई जाती हैं। अब उन लेयर्स के अपने नाम क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, तो हम उस लेयर को कैसे समझेंगे। तो हम लोग बेटा थीका की जो हम लोग वॉल है उसको पढ़ने वाले, लेयर को पढ़ने वाले बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी बाहर की तरफ सबसे आप देख रहे हो लेयर, जो फर्स्ट लेयर है, ये हमारी लेयर का क्या नाम होता है, एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, ठीक है।
तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट वॉल है, और ये हमारी क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाएगी। अब देखते हैं, जो ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, तो बाहर सबसे पहले थीका में जो फर्स्ट लेयर है, तो देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट लेयर है इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर का क्या नाम है, एपिडर्मिस। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो एपिडर्मिस का क्या काम है, प्रोटेक्शन करना। सेकेंड लेयर क्या है, इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर मिलेगी, हमारी एंडोथीसियम। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया, एंडोथीसियम। की अपनी इंपॉर्टेंस है, एंडोथीसियम का फंक्शन होता है। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे, आगे जानेंगे इसका क्या फंक्शन है। अभी फिलहाल सिर्फ हम नाम को याद कर लेंगे कि कौन थीका में जो वॉल है उसमें कौन कौन सी लेयर का अरेंजमेंट पाया जा रहा है। तो पहले नाम समझ लेते हैं, फिर उनका फंक्शन देख लेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ सेकेंड लेयर होती है। इस सेकेंड लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोथीसियम नाम देते हैं। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे एक और लेयर मिल रही होती है, इसको मिडिल लेयर कह देते हैं। जो मिडिल लेयर होती है, इसमें कई सारी लेयर मिलकर के इस मिडिल लेयर को बनाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब मैंने एपिडर्मिस को देखा तो यहाँ पे एक सिंगल लेयर आप देख रहे हो, उसको हमने एपिडर्मिस कह दिया। एंडोथीसियम को देख रहे हो तो यहाँ पे भी एक सिंगल लेयर नजर आ रही है। लेकिन जब आप मिडिल लेयर को देखोगे तो मिडिल लेयर में 3 या 4 लेयर का अरेंजमेंट होता है, यानी 3 से 4 लेयर मिल करके इस पूरी मिडिल लेयर को बना रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल लेयर हो जाएगी। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो चौथी जो लेयर है उसको नाम नाम दे देते हैं टैपेटम की लेयर, यानी फोर्थ लेयर क्या है हमारी, टैपेटम की लेयर। तो यहाँ पे हमारी जो मिल जाती है क्या, टैपेटम की लेयर, जो फोर्थ लेयर है। तो फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, थर्ड लेयर मैंने क्या बोला, मिडिल लेयर, एंड फोर्थ लेयर इज टैपेटम। ठीक है, यानी जो हमारा ये थीका है, कि इस थीका में 4 लेयर का अरेंजमेंट है। तो फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमें क्या मिल जाएगी, एंडोथीसियम मिलेगी। एंडोथीसियम की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे हमारी मिडिल लेयर मिलती है। इस मिडिल लेयर में कई 3 से 4 लेयर मिलकर के इस पूरी मिडिल लेयर को बना रही है। और इस मिडिल लेयर के जस्ट नीचे हमें क्या मिलेगी, टैपेटम की लेयर मिलेगी। ये 4 लेयर मिलकर के क्या करती हैं, इस पूरे थीका को, थीका की वॉल को बनाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ा। अब सेंटर में कुछ आप इस तरह से सेल देख रहे हो, सेंटर में हमें कुछ सेल नजर आ रही है यहाँ पे, ये इस तरह, ये जो आप सेल का पूरा अरेंजमेंट देख रहे हो, बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब समझ लीजिए क्या है। तो जैसे मैंने डायग्राम बना लेती हूँ। ये कैसा हो गया एंथर, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड में हमें क्या मिलेंगे, थीका मिलेंगे। एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका। कैसा हो गया, डाइथीकस कंडीशन। तो एक लोब हमें कैसा, डाइथीकस नजर आ रहा है, ये भी लोब में कैसा है, डाइथीकस, यानी 2 थीका हमें नजर आते हैं। ठीक है, अब इस थीका में ये जो मैंने इस तरह से, ये थीका क्या है, थीका की वॉल है। थीका की वॉल को बनाने के लिए 4 लेयर हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ इज टैपेटम। तो 4 लेयर हो गई। 4 लेयर के बाद इस जो हमारा थीका है, इसमें यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती है। सेल्स का क्या मिलता है बेटा, ग्रुप मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कई सारी सेल्स का हमें ग्रुप मिलता है।
ये सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू, एक टिश्यू है, ठीक है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। तो यानी इस थीका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोल देते बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो ये 4 लेयर हो गई। 4 लेयर के बाद सेंटर में जो आप ये सेल देख रहे हो, ये जो सेल में यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये सेल जो है, सेल का क्या है बेटा? ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल है। कई सारी सेल मिलकर के एक पूरा टिश्यू बना रही होती है। इस टिश्यू का क्या नाम दे दिया जाता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या नाम दे देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में। तो फर्स्ट एपिडर्मिस की लेयर, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टैपेटम। ठीक है, तो चारों लेयर के अरेंजमेंट के बाद सेंटर में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिल रहा होता है, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, इस स्पोरोजीनस टिश्यूज, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज है, इस स्पोरोजीनस टिश्यूज की ईच एंड एवरी सेल क्या कहलाती है? माइक्रो मदर सेल। क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो जो ये हमारा स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं, यानी कई सारी सेल मिलकर के पूरा टिश्यू बनाती है, इसको स्पोरोजीनस टिश्यूज कहते हैं। इस स्पोरोजीनस टिश्यूज की ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और चीज़ पता नहीं देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब आप हम इस थीका को देखेंगे, एंथर के स्ट्रक्चर को समझेंगे, बेटा ये एंथर कुछ इस तरह से है हमारा। तो इस एंथर में ये जो थीका है, थीका को जब आप देख रहे हो इनसाइड, जब इसकी स्टडी करेंगे, थीका को ही जब आप इनसाइड स्टडी करोगे, तो यहाँ पर कुछ बैग लाइक अरेंजमेंट देखने को, जो हमारा थीका है अंदर की तरफ से इस तरह से बैग लाइक अरेंजमेंट होता है। इस बैग लाइक अरेंजमेंट में ही हमें क्या मिलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस बैग लाइक अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कह देते हैं। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बेटा, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, तो कहने का मतलब है, ये हमारा क्या हो गया? एंथर। ये फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। इस फर्स्ट लोब में कितने हो गए? 2 थीका है, तो एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, तो डाइथीकस कंडीशन। ये जो थीका है अंदर की तरफ से जब आप इसे स्टडी करोगे तो एक बैग लाइक अरेंजमेंट है। इसी बैग लाइक अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बैग लाइक अरेंजमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोल देते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम कह देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया थीका। ठीक है, इसी में बैग लाइक अरेंजमेंट, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में एक टिश्यू मिल रहा है, टिश्यू को नाम क्या दे देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज की ईच एंड एवरी सेल हमारी क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगी। तो ये रहा हमारा एंथर, बाहर से कैसा है? ये एंथर है, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है। एंथर जो हमें बाहर से देखेंगे तो हमें लोब नजर आते हैं, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इस एंथर को जब हम कट करते हैं, कट करने के बाद जब हम इस एंथर को ऊपर से देख रहे होते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंथर में 2 लोब देखने को मिलते हैं, एक लोब हमें ये नजर आता है एंड सेकेंड लोब ये हो गया। इस एक लोब में, फर्स्ट लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, एक थीका ये हो गया एंड सेकेंड थीका ये हो गया। ठीक है, ये थीका है। अब इसी थीका को जब आप देखते हो तो इस थीका को जब हमने देखा तो अंदर की तरफ एक पूरा बैग लाइक अरेंजमेंट होता है। इस बैग लाइक अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बैग। ठीक है, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम बैग में एक स्पेशलाइज टिश्यू मिल रहा होता है। टिश्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कह देते हैं। इसी स्पोरोजीनस टिश्यूज को जब आप स्टडी करोगे तो उसमें स्पोरोजीनस टिश्यूज की ईच एंड एवरी सेल क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा, जो थीका हम लोगों ने पढ़ा, इस थीका की जो वॉल है, ये वॉल कई सारी मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई है। इस लेयर्स में बात करें तो सबसे बाहर की लेयर हमारी एपिडर्मिस है, सेकंड एंडोथीसियम है,
थर्ड क्या है, मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर को जब आप स्टडी करोगे तो उसमें कई सारी लेयर मिलकर के 2 से 3 लेयर मिलकर के इस पूरी मिडिल लेयर को बनाती है। मिडिल लेयर के जस्ट जो चौथे नंबर पे वो हमारी टैपेटम होगी। फोर्थ लेयर क्या है, टैपेटम है। ये जितनी भी लेयर्स पढ़ी है हम लोगों ने, इसका अपना फंक्शन देखा जाता है। तो जिसमें टैपेटम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो हम लोगों ने 3 लेयर की बात की, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, तो ये तीनों लेयर है प्रोटेक्शन कर रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ फंक्शन देखे जाते हैं किसकी, एंडोथीशियम। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें क्या कर ली, इस एंथर के स्ट्रक्चर में पढ़ ली हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है इसी चीज को हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा है वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। देख लेते हैं भाई एंथर में क्या क्या वॉल है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख। तो फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस। टीका की जो वॉल है, उस जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी क्या है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस को जब हम देखते हैं तो एपिडर्मिस की पोजीशन कहाँ है, तो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से हमारा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये हमारी क्या है, सिंगल एपिडर्मिस। हमारे हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है ये हमारी क्या होगी, एपिडर्मिस हो गई। क्या काम करेगी बेटा, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बाहर से आने वाले जो भी स्ट्रेस होंगे उन स्ट्रेस से क्या करेगी, इस एंथर को प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि अब भाई प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एंथर जैसे स्ट्रक्चर में इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस की जा रही है, यानी मेल गैमेट को बनाया जा रहा है। अब ये मेल गैमेट जो बनने की प्रोसेस है भाई, इसकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। इस वजह से क्या करेगी, ये एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। सेकंड क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड लेयर क्या है, एंडोथीशियम। तो देखिए एंडोथीशियम क्या है, जब एंडोथीशियम को पढ़ते हैं तो सेकंड लेयर, इसके जस्ट नीचे एक सेकंड लेयर और मिलती है, तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एंडोथीशियम। ये हमारी क्या होगी, एंडोथीशियम। का क्या है, अपना फंक्शन होता है। जो एंडोथीशियम है ये प्रोटेक्शन भी करती है, साथ ही साथ एंथर जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने का मतलब समझ लीजिए शुरुआती स्टेज में एंथर होता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, तब पॉलन ग्रेन तो बनते नहीं है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तब तो होता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर सेल्स क्या होती हैं, एंथर के इनसाइड जो हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसमें पाई जाने वाली हमारी ईच एंड एवरी सेल मदर, जो पॉलन, जो हमारी पॉलन मदर सेल्स हैं, ये क्या करती है, एंटर करती हैं पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन में, एंटर करेंगी, मेल गैमेट बनेगा। यही मेल गैमेट आगे जाकर फ्यूचर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने का मतलब है जब पॉलन ग्रेन कंप्लीटली बन जाते हैं, उसके बाद इस एंथर को क्या होता है, फटना होता है। ठीक है, तो एंथर क्या करेगा, फटेगा और पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे। पॉलन ग्रेन अपने आप बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन को बाहर लेकर के आना है, तो यहाँ पर जो यही एंडोथीशियम की लेयर होती है, ये क्या करेगी, डाइसेंस में मदद करेगी। डाइसेंस का मतलब होता है जो हमारा एंथर है उसके फटने की प्रोसेस कहाँ से होती है, इसी एंडोथीशियम की मदद से होती है। एंथर फटेगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेल डेवलप फाइब्रस थिकनिंग। ठीक है, जो डेवलप होती है फाइब्रस थिकनिंग एंड मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज पैक्टिन एंड सम टाइम लिग्निन। कहने का मतलब है यहाँ पे सेल्स भी, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हमें अलग से क्या, पैक्टिन या फिर लिग्निन जैसे कंपोनेंट भी यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जो क्या करते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। इसके बाद नेचर कैसा है, ये क्या होते हैं, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होती, कहने का मतलब ये कि एयर से क्या करती, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद फंक्शन क्या है, हेल्प एंड डाइसेंस। तो डाइसेंस में मदद करती है। डाइसेंस का मतलब है एंथर जब मैच्योर हो जाएगा, मतलब पॉलन ग्रेन जब उसमें बन जाएंगी, तो उन पॉलन ग्रेन को क्या करना है, बाहर आना है। ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद उस एंथर का फटने की जो प्रोसेस है वो हमारी यही लेयर क्या करती है, इस फंक्शन को कराने का काम होता है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ ओपन, यानी एंथर की ओपनिंग करानी है। ठीक है, स्प्लिटिंग करानी है ऑफ द एंथर, रिलीज पॉलन, ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके। ठीक है, तो हमारी ये सेकेंड लेयर होगी। इसके बाद हमारी थर्ड लेयर होती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे थर्ड लेयर देख लें
थर्ड लेयर होती है, कुछ इस तरह से सेल का अरेंजमेंट होता है, तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं, थर्ड लेयर को मिडिल लेयर कह देते हैं। और ये यहाँ पर एक लेयर नहीं होती है, कई सारी लेयर, 2 से 3 लेयर मिल करके पूरी लेयर को क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड लेयर हो गई। थर्ड लेयर का ये क्या है, अरेंजमेंट देखने को हमें मिलता है। ये सिंगल लेयर नहीं है, मिडिल लेयर है हमारी। मिडिल लेयर में 2 से ज़्यादा लेयर, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड हमारी क्या होगी, एंडोथीसियम, थर्ड हमारी क्या होगी, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमारी जो चौथी लेयर है वो कौन सी होती है, टैपेटम की लेयर होती है। ये टैपेटम की लेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करना। और सेंटर में यहाँ पर होता है हमारा का, और इसी बैग लाइक यानी स्पोरो माइक्रोस्पोरेंजियम बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिल रहा होता है, ठीक है, और इसी टिश्यू की हर एक सेल हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। ठीक, तो फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ टैपेटम। अब इनके क्या क्या फंक्शन है उसको हम आगे देख लेते हैं, फिलहाल इनके नाम जानना ज़रूरी है, उसको देखते हैं अब आगे क्या है। ठीक है, चलिए मिडिल लेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। फर्स्ट सेकंड लेयर हम लोग पढ़ चुके थे, थर्ड लेयर की बात कर रहे थे, तो थोड़ा थर्ड लेयर क्या है हमारी, मिडिल लेयर। थर्ड लेयर हमारी क्या है, मिडिल लेयर। देखिए मिडिल लेयर क्या है, क्वांटिटी की बात करें तो जो मिडिल लेयर है, मैंने क्या बोला था, सिंगल लेयर नहीं होती, एक से ज़्यादा लेयर देखने को मिलती है यहाँ पर। तो करीब 1 to 6 लेयर सेल्स का अरेंजमेंट देखा जाता है, यानी कई सारी लेयर्स मिलकर के क्या कर रही हैं, इसको फॉर्म कर रही हैं। फेट की बात करें तो दीज लेयर्स डीजनरेट, ठीक है, एज दी एंथर मैच्योर। जब मैच्योर हो जाता है एंथर, उसके बाद ये जो हमारा मिडिल लेयर जो होती है, धीरे धीरे इनकी सेल क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, फिर इनका कोई काम नहीं, उनको धीरे धीरे हटा दिया जाता है। फंक्शन की अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही होती है। जो हमारे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो मेल गैमेट बनाया जा रहा है, उस मेल गैमेट को न्यूट्रिशन की सप्लाई भी यहाँ से की जाती है, ये भी देखा जाता है। टैपेटम, फोर्थ लेयर हमारी क्या है, टैपेटम, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन सप्लाई होती है न्यूट्रिशन की वो यहीं से की जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट, ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन बनने वाले माइक्रोस्पोरेंजियम बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने वाला है, उन पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से जाता है, इसी टैपेटम की लेयर क्या करती है, उसको सप्लाई करती है। तो न्यूट्रिशन भी सप्लाई किया जाता है, कई सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये भी क्या किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं इसी माइक्रोस्पोरेंजियम बैग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब होने क्या वाला है, अब जरा समझिए इस चीज़ को थोड़ा, कि जब पॉलन ग्रेन बनाना है यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन कराना है, तो अब मेल गैमेट ऐसे तो नहीं बन जाएगा, वहाँ पे हमें सेल डिवीज़न कराना होगा। तो सेल डिवीज़न जब प्रोसेस होती है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये न्यूट्रिशन होता है बेटा, वो कहाँ से आ रहा होता है, इसी टैपेटम की लेयर से सप्लाई किया जाता है। और टैपेटम की लेयर खाली सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं सप्लाई करती है, इसके साथ साथ एंजाइम्स, हार्मोन्स को भी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, ताकि पॉलन ग्रेन प्रोसेस, पॉलन ग्रेन की बनने की जो प्रोसेस है उसको आसानी से किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ें हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं। टैपेटम जो हमारी है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट का मतलब सबसे अंदर की तरफ, फोर्थ पोजीशन पे पाई जा रही है। थोड़ा सा इसको देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। मैंने अभी बोला कि इस ये क्या करने वाली, न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी। अब न्यूट्रिशन सप्लाई में द टैपेटम इज स्पेशलाइज्ड लेयर, कैसी है, स्पेशलाइज्ड लेयर है, क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जो भी डेवलपिंग पॉलन है, पॉलन ग्रेन जो बन रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम इसी लेयर का देखा जाता है। ठीक है, इट डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। अब लेयर तो एक ही है, उस लेयर में क्या होंगी, सेल्स होंगी, तो मल्टीपल सेल्स मिलकर के तो एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही हैं। उसमें कई सारी सेल्स को जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ नंबर ऑफ सेल्स को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, चलिए देखते हैं।
तो जो लेयर है हमारी टैपेटम, इसमें कुछ सेल को नाम दे दिया जाता है क्या, अमीबॉइड सेल्स, और कुछ को नाम दे देते हैं सिक्रीटरी। ठीक है, तो जो अमीबॉइड सेल्स होती है जिनको इनवेसिव कहते हैं, तो टैपेटल सेल्स ब्रेक डाउन होता क्या है, जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं ये सेल क्या होती है, अब ये जब इन सेल को देखोगे तो इन सेल के इनसाइड जब आप देखते हो तो बेटा इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, तो इन सेल के इनसाइड जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिशन को डिपॉजिट कर दिया जाता है ताकि आगे जाकर के पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में इनको वहां तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म कैसा होगा, यहाँ पर डेंस होगा। जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तब यही टैपेटम में जो हमारी अमीबॉइड सेल होती है ये क्या करती हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, सेल्स ब्रेकडाउन, सेल ब्रेकडाउन करती हैं, और सेल के इनसाइड जो डेंस, जो जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे थे, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जिसमें रिलीजिंग देयर प्रोटोप्लास्ट, ये क्या करती है, रिलीज कर देती है प्रोटोप्लास्ट को इनटू द पॉलन चैम्बर। जो पॉलन चैम्बर है, ठीक है, सेंटर में हम लोगों ने जो माइक्रोस्पोरेंजियम बैग लाइक स्ट्रक्चर बोला, जहां पर पॉलन ग्रेन हम लोग बनाने चल रहे हैं, वहां पर ये टैपेटम की सेल क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में रिलीज कर दिया जाता है। अब उस प्रोटोप्लास्ट में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिशन है, ये सभी बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करते हैं और वहां पे इस पॉलन ग्रेन प्रोसेस को, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, तो सराउंड, अब करते क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब ये प्रोटोप्लास्ट उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाता है तो ये रही हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके चारों तरफ क्या कर लेता है, इस तरह से सराउंड कर लेगा। ठीक है, और सराउंड कर लेगा और चारों तरफ से उसको कवर कर लेगा, और वहां से न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और एंजाइम्स की सप्लाई वहां से की जाएगी। ठीक, देन इसके बाद बात करते हैं सिक्रीटरी। सिक्रीटरी सेल को ग्लैंडुलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, टैपेटम की ही लेयर है, उस टैपेटम की लेयर में कुछ सेल्स को हम लोगों ने अमीबॉइड कहा गया, जो ब्रेक डाउन करेंगी और प्रोटोप्लास्ट को बैग लाइक स्ट्रक्चर में रिलीज कर देंगी। कुछ सेल्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिक्रीटरी सेल कह देते हैं। जो बची हुई सेल है तो रिमेन इन अ प्लेस एंड सिक्रीट न्यूट्रिएंट, और ये जो बची हुई है ये भी क्या करेगी, न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगी इनटू दी चैम्बर, चैम्बर में न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगी। दे ओनली डीजनरेट आफ्टर द माइक्रोस्पोर डेवलप, और ये तब डीजनरेट करेंगी जब माइक्रोस्पोर का क्या हो जाएगा, कि ओनली डीजनरेट आफ्टर द माइक्रोस्पोर डेवलप, जब माइक्रोस्पोर बन जाएंगे उसके बाद इनका डीजनरेशन होगा। ये वाली सेल तो डीजनरेट कर गई क्योंकि इन्होंने प्रोटोप्लास्ट रिलीज कर दिया, लेकिन ये अभी भी क्या है, ये बनी रहेंगी जैसी हैं, और बस वहां से न्यूट्रिशन सप्लाई करती रहेंगी उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में। इनका डीजनरेशन नहीं होगा, इनका डीजनरेशन कब होगा, जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाएगा, उसके बाद ये भी डीजनरेट कर जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, लेयर्स की बात हो गई। टीका में 4 लेयर हम लोगों ने पढ़ी वन बाई वन। एपिडर्मिस को पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा। सेकेंड लेयर हमारी क्या थी, एंडोथीसियम, उसको पढ़ा, उसका क्या फंक्शन था, प्रोटेक्शन के साथ साथ वो कहीं ना कहीं क्या करी, डाइसेंस में मदद करती है, यानी एंथर को ब्रेक करके पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने का काम करती है, यानी एंथर का जो फटने की प्रोसेस है वो हमारी एंडोथीसियम के मदद से ही किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने थर्ड लेयर कौन सी पढ़ी, मिडिल लेयर को पढ़ा। मिडिल लेयर के अपने फंक्शंस पढ़े, 3 से 4 लेयर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है एंथर, पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तो वो उसके बाद डिजनरेट कर जाती है। चौथी लेयर हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैपेटम, और टैपेटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। यानी कहने का मतलब है टैपेटम से पहले जो हम लोगों ने 3 लेयर पढ़ी, इनका मेन फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन करना, और उसमें से भी जो एंडोथीसियम है उसका काम क्या था, डाइसेंस में मदद करना। टैपेटम क्या कर रही थी, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही थी। अब टैपेटम के बाद जब हम उस बैग लाइक माइक्रोस्पोरेंजियम बैग में देखेंगे, तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम बैग में एक टिश्यू मिल रहा था, यानी कई सारी सेल्स का अरेंजमेंट है जिसको हम लोगों ने एक टिश्यू नाम दिया गया। उस टिश्यू को हम लोग एक नाम दे देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजीनस टिश्यूज है क्या, तो ऑरिजिन की बात करें तो अब जाहिर सी बात है जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं इसमें जो सेल्स पाई जा रही हैं कहीं ना कहीं से तो इनकी ऑरिजिन हुई होगी, कहीं ना कहीं से तो इनको बनाया गया होगा, कुछ तो सेल रही होंगी जिनकी वजह से ये टिश्यू बनाया गया। ठीक है, ऑरिजिन की बात करें तो फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, यानी उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशलाइज सेल पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। यही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स क्या करती है, एंटर करती है सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन में एंटर करने के बाद हमारा स्पोरोजीनस टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
इसके बाद बात करें डेवलपमेंट, तो दी सेल्स डिवाइडेड, देखो वही चीज मैंने बोली, तो दी सेल डिवाइडेड माइटोसिस, माइटोसिस करेंगी और क्रिएट करेंगी अ मास ऑफ टिश्यूज, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम बैग में कुछ स्पेशलाइज सेल हैं जिनका हम लोगों ने नाम क्या बोला, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। यही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स सेल डिवीजन में एंटर करेंगी और कौन सा सेल डिवीजन कराया जाएगा, माइटोसिस किया जाएगा। माइटोसिस में हम लोग क्या करते हैं, सेल का नंबर इंक्रीज कराने के लिए करते हैं और माइटोसिस करा करके क्या करेंगे, इस माइक्रो जो हमारा स्पोरोजीनस टिश्यूज है इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डेवलपमेंट यानी बना कैसे लिया, सेल डिवीजन माइटोसिस कराई, माइटोसिस करा करके हम लोगों ने क्या करा, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाया। रिजल्ट क्या होगा, अब रिजल्ट में सिंपल सी बात है, रिजल्ट में हमारा ये हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा। जब स्पोरोजीनस टिश्यूज बन जाएगा तो जो टिश्यूज में पाई जाने वाली जो सेल होंगी, हर एक सेल को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, और दूसरा पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो जो हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू बना यानी प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यूज सेल एंटर करी माइटोसिस में, माइटोसिस करने, माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद जो नई सेल प्रोड्यूस होंगी, उन नई सेल क्या होंगी, कई सारी सेल्स होंगी, उस पूरे सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू कह देंगे। और उस स्पोरोजीनस टिश्यूज की ईच एंड एवरी सेल क्या कहलाएगी बेटा, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी, या फिर उसको पॉलन मदर सेल कहते हैं। और यही हमारी जो हमारी एमएमसी है, ठीक है, एमएमसी बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एंड पॉलन मदर सेल, यही हमारी सेल एंटर करेंगी और एंटर करके क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगी, पॉलन का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, यानी मेल गैमेट को बनाने के लिए, भाई मेल गैमेट बनाना है स्टेमन में, तो स्टेमन में मेल गैमेट बनाने के लिए हमारे पास पहले से कुछ सेल्स होनी चाहिए ना, तो यही हमारी जो हमारी पॉलन मदर सेल्स हैं, या फिर उसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह रहे हैं, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल एंटर करती हैं और सेल डिवीजन करेंगी, सेल डिवीजन करने के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि भाई जो स्पोरोजीनस टिश्यूज की जो हमारी एमएमसी यानी पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल किस तरह से मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।